नमस्कार दोस्तों। पहले वीडियो में हमने भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी ली थी। अब हम ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे। ऋग्वेद सबसे प्राचीन स्रोत है जिसमें 10 मंडल होते हैं। अगर सूक्त की बात करें तो इसमें 1028 सूक्त आते हैं और उसमें 10,627 मंत्र हैं। इनमें देवताओं की स्तुति होती है। इनमें देवताओं को यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र हैं। मतलब यज्ञ में देवताओं को मंत्रों के जरिए खुश किया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्ध पहली रचनाओं में एक मानते हैं। सूक्त वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहते हैं। सूक्त वे होते हैं जो वेद मंत्रों के समूह होते हैं जिसमें एक दैवत्व तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। ऋग्वेद में ही मृत्यु निवारक त्र्यंबक मंत्र या मृत्युंजय मंत्र वर्णित हैं। ऋग विधान के अनुसार इस मंत्र के जप के साथ विधिवत व्रत व हवन करने से दीर्घायु प्राप्त होती है तथा मृत्यु दूर होकर सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। विश्व विख्यात गायत्री मंत्र भी इसी में वर्णित हैं। ऋग्वेद में अनेक प्रकार के लोकोपयोगी सूक्त, तत्व ज्ञान सूक्त, संस्कार सूक्त, उदाहरणतः रोग निवारक सूक्त, श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त, तत्व ज्ञान के नासदीय सूक्त व हृदय गर्भ सूक्त वर्णित हैं, जिनमें ज्ञान विज्ञान का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। ईरानी अवेस्ता की गाथाओं का ऋग्वेद के श्लोकों के जैसे स्वरों में होना, जिसमें कुछ विविध हिंदू देवी देवताओं जैसे अग्नि, वायु, जल, सोम आदि का वर्णन है। अब ऋग्वेद के विषय में कुछ प्रमुख बातें हम बताना चाहेंगे। ऋग्वेद के कुल 10 मंडल हैं जिसमें 1027 सूक्त हैं और कुल 1580 ऋचाएँ हैं। इनमें कुछ मंडल छोटे व कुछ बड़े हैं। ऋग्वेद विश्व का पहला ग्रंथ है। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। इसमें इंद्र देव को सर्वमान्य तथा अधिक शक्तिशाली माना गया है। इंद्र की स्तुति में 250 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के एक मंडल में केवल एक ही देवता की स्तुति में श्लोक है और वह सोम देवता हैं। इस वेद में बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, एकात्मवाद का उल्लेख है। अगर बहुदेववाद को देखें तो उसका मतलब ये है एक से अधिक देवताओं की पूजा करना या एक से अधिक देवताओं के अस्तित्व को मानना। बहुदेववाद या अनेक देववाद या बहु ईश्वरवाद कहलाता है। इसको बहु ईश्वरवाद या अनेक देववाद भी बोलते हैं। बहुदेववाद को एकेश्वरवादी एक ही ईश्वर में विश्वास करता है और उसी की पूजा उपासना करता है। इस दृष्टि से बहुदेववाद एक देववाद का विलोम है। सिद्धांत कहा जाता है। देश का लगत प्रभाव की दृष्टि से विचार करने पर ईश्वर के 3 विषम रूपों के अनुसार 3 प्रकार के एकेश्वरवाद का भी उल्लेख मिलता है। इजरायली एकेश्वरवाद, यूनानी दर्शन या हेलेनिक एकेश्वरवाद, हिंदू एकेश्वरवाद। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्राह्मण का वर्णन है। अब नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्राह्मण के बारे में हम जानेंगे। नासदीय सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। इसका संबंध
ब्रह्मांड विज्ञान और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ है। मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति का हमें इससे पता चलता है। नासदीय सूक्त के रचयिता ऋषि प्रजापति परमेष्टि हैं। इस सूक्त के देवता भाववर्त हैं। यह सूक्त मुख्य रूप से इस तथ्य पर आधारित है कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई होगी। इसी में हमने निर्गुण ब्राह्मण का भी विश्लेषण किया था। निर्गुण ब्राह्मण से मतलब निर्गुण उपासना पद्धति में ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना की जाती है। हिंदू ग्रंथ में ईश्वर के निगुण और सगुण दोनों रूप और उनके उपासकों के बारे में बताया गया है। निर्गुण ब्राह्मण ये मानता है कि ईश्वर अनादि है, अनंत है, वह न जन्म लेता है न मरता है। इस विचारधारा को मान्यता दी गई है। इस वेद में आर्यों के निवास स्थान स्थल के लिए सर्वत्र शब्द सिंधव शब्द का भी प्रयोग किया गया है। आर्य एक शब्द है जिसका उपयोग आर्यावर्त यानी भारत, ईरान, इराक के लोगों द्वारा स्वपद नाम के रूप में किया गया था। इस शब्द का इस्तेमाल वैदिक काल में अखंड भारत के लोगों द्वारा एक विशेषण के रूप में किया जाता है। आर्य का अर्थ होता है आदर्श, अच्छे हृदय वाला, आस्तिक, अच्छे गुणों वाला। जो कोई भी हिंद आर्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति हो सकता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। आर्य लोगों का निवास स्थान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इराक, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया देशों में था। उसे ही आर्यावर्त कहा गया है। इसमें कुछ अनार्यों जैसे पीशाकाश, सीमिया आदि के नामों का उल्लेख हुआ है। इसमें अनार्यों के लिए अवर्त मतलब व्रतों का पालन न करने वाला, मृदुवाच यानी अस्पष्ट वाणी बोलने वाला, अनास मतलब चपटी नाक वाले को कहा गया है। इस वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सिंधु का वर्णन सबसे अधिक है। सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। इसमें गंगा का एक बार और यमुना का प्रयोग 3 बार हुआ है। अभी हम ऋग्वेद के बारे में ही बात कर रहे हैं। ऋग्वेद में राजा का पद वंशानुगत होता था। ऋग्वेद में सूत, रथकार तथा कर्मार नामों का उल्लेख हुआ है, जो राज्याभिषेक में उपस्थित रहते थे। इन सभी की संख्या राजा को मिलाकर 12 थी। ऋग्वेद में वाय शब्द का प्रयोग जुलाहा तथा ततर शब्द का प्रयोग करघा के अर्थ में हुआ है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में सोमरस की प्रशंसा की गई है। सोम वेदों में वर्णित एक विषय है, जिसका वैदिक संस्कृत में प्रमुख अर्थ उल्लास और चंद्रमा है। ऋग्वेद के सोममंडल में 114 सूक्त हैं। 1097 मंत्र हैं जो सोम के ऊर्जापयी गुण का वर्णन करते हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने सोम को अवेस्ता भाषा में लिखा है, जो प्राचीन ईरानी आर्य लोगों का पेय था। सनातन परंपरा में वेदों के व्याख्यान के लिए प्रस्तुत निरुक्त में सोम को 2 अर्थों में बताया गया है। पहले सोम को एक औषधि कहा गया है जो स्वादिष्ट और मदिष्ट है, और दूसरे इसको चंद्रमा कहा गया है। ऋग्वेद में गाय के लिए अहन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण मिलते हैं जो दीर्घकाल या आजीवन अविवाहित रहती थी। इनको अमाजू कहा जाता था। इस वेद में हिरण्य पिंड का वर्णन किया गया है। इस वेद में तक्षण अथवा तवष्ट्रा का वर्णन किया गया है। अश्विन का वर्णन भी ऋग्वेद में कई बार हुआ है। अश्विन शब्द को नासत्य भी कहा जाता है। ऋग्वेद में जन का उल्लेख 275 बार तथा विष का 170 बार किया गया है। कई ग्रामों के समूह को विष कहा गया है।
और अनेक विषयों के समूह को जन एक बड़े प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है। जनों के प्रधान को राजन या राजा कहा जाता था। आर्यों के 5 कबीले होने के कारण उन्हें ऋग्वेद में पंचजन्य कहा गया। ये थे पुरु, यदु, अनु, तुर्वसु तथा द्रहयु। विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। इसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख आता है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। ऋग्वेद में कपड़े के लिए वस्त्र, वास तथा वसंत शब्दों का उल्लेख किया गया है। इस वेद में बीसत को देवताओं का चिकित्सक कहा गया है। बीसत था जो देवताओं का चिकित्सक मानते हैं इस वेद में केवल हिमालय पर्वत तथा इसकी चोटी मोंजवंत का उल्लेख हुआ है। उत्तर वैदिक काल से पहले का वह काल जिसमें ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना हुई थी, इन ऋचाओं की जो भाषा थी वो ऋग्वैदिक भाषा कहलाती है। ऋग्वैदिक भाषा हिंद यूरोपीय भाषा की एक भाषा है। इसकी परवर्ती पुत्री भाषाएं अवेस्ता, पुरानी फारसी, पाली, प्राकृतक और संस्कृत हैं। ऋग्वैदिक भाषा के मूल माद भाषी संस्कृत भाषी हिंद ईरानी थे। अगले वीडियो में ऋग्वैदिक भाषा के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगर के किसी टॉपिक के बारे में कुछ जानना चाहता है तो जस्ट कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा। मैं उसके ऊपर एक अच्छी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूँगा। और आपको अगर ऋग्वेद के बारे में और हिस्ट्री के वीडियोज़ के बारे में और कुछ भी जानना है तो एक बार सब्सक्राइबर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ऑटोमेटिक आपके पास मेरी वीडियो आती रहे।